35 भविष्य के लिए मार्गदर्शन। एक दिन महाराज श्री ने मुझे बुलवाया और इस प्रकार कहने लगे, तुमने मुझे अपनी मृत्यु की बात नहीं करने के लिए कहा था और मैंने उसे मान भी लिया था, किंतु सारे जगत की मृत्यु की बात तो कर ही सकता हूँ। सच्ची बात यह है कि संसार का प्रत्येक जीव मृत्यु के जबड़े में अटका हुआ है। मृत्यु जब चाहे उसको निगल जाए। प्रत्येक जीव नदी किनारे के वृक्ष के समान है, जिसे जल प्रवाह जब चाहे किनारा काटकर बहा ले जाए। युवा, बाल, वृद्ध सभी की यही दशा है। अगला सांस कोई ले पाएगा कि नहीं, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए जो कुछ मैं तुम्हें कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो समझो। अच्छा काम भविष्य के लिए कभी टाल नहीं देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं फिर अवसर प्राप्त हो कि नहीं। कभी न कभी अवश्य यह समय आएगा ही जब इस शरीर का वरद हस्त तुम्हारे सिर पर नहीं रहेगा, किंतु भावनात्मक स्तर पर तुम्हें सदा मेरे साथ होने की स्थिति का ध्यान बना रहना परम आवश्यक है। वैसे भी शरीर भले ही विलीन हो जाए, किंतु गुरु तत्व सदैव ही विद्यमान रहता है। उसकी अनुभूति बने रहना ही कल्याणकर है। एक, गुरु होने के मिथ्या अभिमान को कभी भी अपने पास फटकने भी नहीं देना। यदि सच पूछा जाए तो गुरु जगत में कोई है ही नहीं। यदि गुरु का वास्तव में ही अस्तित्व होता तो किसी एक को सारा संसार गुरु रूप में मानता होता। जैसे सूर्य, पृथ्वी, जल आदि का अस्तित्व सारा जगत स्वीकार करता है। किसी भी देश का वासी, किसी भी धर्म का अनुयायी, कोई भी भाषा बोलने वाला, विद्वान या मूर्ख, धनवान या भिखारी, आस्तिक नास्तिक इनके अस्तित्व से इनकार नहीं करते, किंतु किसी भी गुरु के साथ ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग उसे गुरु मानते हैं, अधिकांश नहीं मानते। यह केवल भावना की बात है, मानने की बात है। तुमने बार बार गुरु कार्य करने से इनकार किया तथा मैंने हर बार यही समझाया कि तुम गुरु नहीं बन रहे हो। गुरु बना नहीं जाता। जो गुरु है वह तीनों कालों में सदैव ही गुरु है। इस विषय में कुछ बातें स्पष्टतया अपने मन में समझ लो। संसार में केवल एक ही गुरु है और वह है ईश्वर। जगत में गुरु माने जाने वाले सभी लोग ईश्वर से ही शक्ति ग्रहण करते हैं। गुरु तत्व अथवा गुरु की शक्ति कभी दिखाई नहीं देती। वह सदैव अदृश्य रहकर ही जीवों का कल्याण करती है, क्योंकि वास्तविक गुरु को किसी से अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता। केवल उसकी क्रिया को अनुभव किया जा सकता है। जगत में गुरु केवल औपचारिक प्रयोग है। जिसका जगत गुरु ईश्वर से संबंध स्थापित हो गया है तथा जो भी ईश्वर के गुरु कार्य का माध्यम बन जाता है, संसार उसे गुरु कहने मानने लग जाता है। गुरु अनुग्रह भी ईश्वर ही करता है, जो किसी शरीर के माध्यम से होता है। यदि ईश्वर न चाहे तो अनुग्रह भी नहीं हो सकता। जगत उसी माध्यम शरीर को गुरु मान लेता है, सेवा प्रणाम करता है। यदि ईश्वर किसी शरीर के माध्यम से कृपा करता है तो शिष्य भी किसी शरीर के माध्यम से ही ईश्वर की सेवा तथा उसे प्रणाम करते हैं। शिष्य तथा ईश्वर के बीच गुरु शरीर संपर्क सूत्र होता है। संतों भक्तों ने सद्गुरु की इतनी महिमा गाई है तो उनके समक्ष गुरु रूप में ईश्वर ही था। किसी भी प्रकार का अभिमान ईश्वर रूप से संबंध सूत्र कमजोर करने का कारण है। जो मनुष्य अपने आप को गुरु मानता है वह गुरु तो क्या शिष्य भी नहीं रहता। वह अभिमान का बोझ ढोने वाला केवल एक मजदूर होकर रह जाता है। प्रश्न, कुछ लोग तो अपने आप को जगतगुरु लिखते हैं। महाराज श्री लिखने का क्या है? चाहे अपने आप को कोई ब्रह्मांड गुरु लिख ले। सारे जगत ने क्या किसी को कभी गुरु माना भी है? 2. आश्रम में तुम्हें हजारों लोगों के साथ संपर्क में आना पड़ेगा। कुछ तुम्हारे अनुकूल होंगे तो कुछ प्रतिकूल। तुम्हारी प्रशंसा करने वाले भी, आलोचना करने वाले भी। कई तुम्हारे सहायक होंगे तो कई तुम्हारी टांग खींचेंगे। तुम्हें सबको निभाना है।
सबसे प्रेम करना है तथा सभी का कल्याण चाहना है। तुम्हारे मन में जितना सभी के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने पराये के प्रति प्रेम होगा, उतने ही हृदय में सद्गुणी भाव होंगे, उतनी ही सहनशीलता बढ़ेगी तथा उसी अनुपात में अंतर में ज्ञान का प्रकाश होगा। जिसके मन में प्रेम नहीं, उसके मन में ज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य भी उजागर नहीं हो सकता। कोई तुम्हारे लिए मंगल कामना करे या नहीं, किंतु तुम अपने मन में सबके लिए मंगल कामना करना। प्रतिशोध की भावना चांडाल वृत्ति है, मनुष्य को अंधा कर देती है, कुमार्गामी बनने पर विवश कर देती है तथा प्रेम भाव का नाश करके मन में राग द्वेष की वृद्धि करती है। प्रतिशोध की भावना में जलता मनुष्य रात को चैन से सो नहीं पाता। लौकिक अथवा पारमार्थिक किसी काम में मन नहीं लगता। प्रतिशोध की ज्वाला में पड़ा जीव जन्म जन्मांतर तक अपने जलते रहने की व्यवस्था करने में लगा रहता है। हमारे जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटीं जिनसे प्रभावित होकर यदि हम अंतर में क्रोध की ज्वाला भड़का लेते तो किसी को कुछ हानि पहुंचा पाते या नहीं, अपना जीवन अवश्य नरक बना लेते। भगवान की ऐसी कृपा रही कि हमने कभी भी उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, सबको मन से क्षमा कर दिया, सबका भला चाहा। परिणामत मन शांत बना रहा। 3. सारा जगत बहुत दुखी है, कई प्रकार के विकार उसको घेरे हुए हैं। कोई स्वार्थ की अग्नि में जल रहा है तो कोई काम, क्रोध अथवा लोभ की भट्टी में। कोई अभिमान में सिर ऊंचा किए घूमता है तो कोई दीन बना दूसरों के तलुए चाटता फिरता है। कई प्रकार की व्याधियां, अनेक प्रकार की समस्याएं। भय ने जीवों को अलग से डरा रखा है। कोई कुछ भी कहता रहे पर सारी दुनिया दबी, सहमी, मुरझाई है। ऐसे में लोग मन का दुख तुम्हें सुनाने आएंगे। संसार में किसी का दुख सुनने का किसी के पास समय नहीं। एक साधु ही है जिसके पास जाकर कोई मन हल्का कर सकता है। सबकी सुनना, धीरज देना, सांत्वना देना तुम्हारा कर्तव्य है। साधु किसी का कुछ कर पाए या नहीं, सुन तो सकता है। यह मत सोचना कि मैं साधु हूँ, मुझे किसी के दुखों से क्या प्रयोजन है। यदि तुमने इस प्रकार विचार किया तो यह तुम्हारी स्वार्थ वृत्ति होगी। यह भी हो सकता है कि दूसरों का दुख सुनने में तुम्हारे ऊपर भी कुछ छींटे पड़े। कभी मन भी विचलित हो सकता है। दुखी मनुष्य अपने आसपास दुख का ही प्रसार करता है। जिसके पास जो कुछ होगा उसी के साथ जगत को प्रभावित करेगा, किंतु तुमको अपना मन इस प्रकार का रखना है कि वह सुख या दुख किसी भी प्रभाव को ग्रहण न करे। जगत को वासना, स्वार्थ तथा अभिमान के फंदे से छुड़ाने के लिए नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करना। इस प्रार्थना के करने से तुम देखोगे कि तुम्हारे अपने मन को भी अपार शांति मिलती है। दूसरों की भलाई चाहने से तुम्हारा भी भला होता है। सभी जीवात्माएं प्रभु मिलन के लिए तथा सुख शांति के प्राप्त्यर्थ भटकती फिर रही हैं। उन्हें मार्ग नहीं मिलता तो खोजती हैं। कभी मार्ग मिल जाता है तो सीधे चलने लगती हैं। कभी कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं। जंगल में रास्ता तलाश करती फिरती हैं, किंतु प्रयत्न सभी का एक ही है, परमार्थ लाभ। जो आज जगत में भूले भटके हैं, उनको अध्यात्म विरोधी कहकर घृणा मत करना। वे भी भटके हुए हैं, पर हैं उसी पथ के पथिक। रास्ता मिल जाने पर एक दिन वे भी उसी मार्ग पर आ मिलेंगे। इसलिए सबकी सुनना, सबसे स्नेह करना, सबका भला चाहना, इसी में तुम्हारा श्रेय है। प्रश्न: किंतु कई ऐसे एकांत प्रिय महात्मा भी हो गए हैं या आज भी हैं, जो न किसी से मिलते हैं, न ही किसी की बात सुनते हैं, जबकि आप सबकी बात सुनने तथा सबका कल्याण चाहने की बात कर रहे हैं। दोनों में से कौन सा मार्ग सही है? महाराज श्री दोनों मार्ग सही है। दोनों विपरीत दिखाई देते हुए भी एक ही दिशा की ओर अग्रसर हैं। तुम आश्रम को साथ लेकर चल रहे हो, अर्थात लोगों के साथ तुम्हारा संपर्क होगा,
इसलिए तुम्हें सारे जगत को प्रेम करना, अपना समझना ही मार्ग है। इस प्रकार तुम राग द्वेष से ऊपर उठ जाओगे। जो एकांत प्रिय महात्मा है उन्हें जगत व्यवहार नहीं करना पड़ता, इसलिए उनको यही भाव बनाकर रखना श्रेयस्कर है कि जगत में मेरा कोई नहीं। इस प्रकार वे भी राग द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं। राग द्वेष से ऊपर उठना, यह लक्ष्य एक समान है। सारा जगत मेरा है या जगत में मेरा कोई नहीं। जब कोई कुछ लोगों को अपना तथा कुछ को पराया मान लेता है तो राग द्वेष के कारण समस्या खड़ी हो जाती है। इस तरह ये दोनों भाव परस्पर विरोधी दिखते हुए भी राग द्वेष को समाप्त करने के समान लक्ष्य की ओर ही बढ़ते हैं। 4. तुम्हारा जीवन अब गुरु सेवा में समर्पित है। सेवक कैसा होना चाहिए, इसको समझने के लिए हनुमान जी का चरित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। हनुमान जी के पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उनकी प्रत्येक क्रिया, उनका एक एक क्षण सब उनके स्वामी के लिए समर्पित था। सेवा का यह स्वरूप आसक्ति तथा अभिमान को काट कर फेंक देने का सर्वोत्तम उपाय है। सेवा में कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। सेवा का भाव मुख्य होता है तथा कार्य गौण। सेवक से क्या काम लेना, इसका निर्णय स्वामी के पास होता है। सेवक का कर्तव्य है आदेश का पालन करना। हमें गुरु महाराज की शारीरिक सेवा का अधिक सुअवसर तो प्राप्त नहीं हुआ, किंतु जो कुछ भी किया सब गुरु सेवा से अभिभूत होकर ही किया। यहाँ तक कि हमारा साधन भी गुरु सेवा का ही रूप लिए हुए था। कहीं जाना, कुछ करना, किसी को कुछ कहना समझाना, सभी में गुरु सेवा का भाव निरंतर बना रहता था। उन्हीं के आदेशानुसार हम देवास आए, आश्रम बनाया, दीक्षाएं दी। यह सभी एक भक्त की अपने आराध्य देव के चरणों में पुष्पांजलि के समान था। मृत्यु के पश्चात भी गुरुभक्त अपने गुरुदेव के चरणों में ही समा जाने की कल्पना भावना करता है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में कितने सुंदर भाव व्यक्त किए हैं कि मेरे मरने के पश्चात भी मेरे शरीर का एक एक तत्व श्री गुरु सेवा में ही तत्पर बना रहे। गुरु सेवा भक्त का एक ऐसा भाव होता है जो उसे पंच भौतिक जगत में कर्म करते हुए भी इस दृश्यमान प्रपंच से ऊपर उठाकर श्री गुरुचरण रूपी अमरपद की प्राप्ति करवा देने में पूर्णतया सक्षम है। हमारा शरीर रहे या नहीं, किंतु हमारा उपदेश तथा आदेश एक मार्गदर्शक के रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान राम वन को गए, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, इससे राम जी के दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं आया। पिताजी नहीं है तो उनके वचन तो सामने हैं, उनका पालन करना ही कर्तव्य है। यदि गुरु का शरीर विलीन भी हो जाए तो उनके वचन, उनकी आकांक्षाएं, उपदेश आदेश तो गुरु सेवक के पास होते हैं। उन्हीं के प्रकाश में उसका क्रियाकलाप प्रभावित होता रहता है। इस आश्रम को हमारा ही शरीर समझना, शिष्य परिवार को हमारे ही शरीर का विस्तार मानना। जो कार्य हम पूरे नहीं कर पाए उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करना, किंतु यह सब करते हुए भी अभिमान नहीं करना। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक कार्य में फल की दृष्टि से तुम्हें सफलता ही प्राप्त हो। सफलता असफलता भगवदाधीन है। भक्त की सेवा कर्तव्य का पालन करने तक ही सीमित है। वह सेवा के फल में अंधकार हस्तक्षेप करता ही नहीं। भक्त तथा संसारी में यही अंतर है। घर हो या आश्रम, मुख्य बात हृदय के भाव की है। 5. यदि तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो संसार से टकराने से बचना तथा जगत की परवाह भी नहीं करना, किंतु अपने कर्तव्य से नहीं हटना। यदि कोई तुम्हें अच्छी बात कहे तो अपना लेना, मन को संयत रखकर सहन करना। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो क्रोध तो नहीं, किंतु क्रोध का प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं। इस प्रकार अपने व्यवहार तथा दृष्टिकोण में इन सब बातों का सामंजस्य कर लेना। जो यह सब कर सकता है वही दक्ष कहा जाता है। अध्यात्म की चढ़ाई कठिनतम यात्रा है।
इसमें बड़े बड़े साधक भी लुढ़क जाते हैं, फिसल जाते हैं। अपने को संभाल पाना दुष्कर कार्य है। कोई काम क्रोध में अटका है तो कोई लोभाभिमान में फंस जाता है। माया को इसीलिए नटनी कहा जाता है। यह कई प्रकार के रूप धारण कर जीव को प्रभावित करती है। कभी भय दिखाकर, कभी कोई प्रलोभन दिखाकर, तो कभी भविष्य की कल्पनाओं के सुनहरे जाल में फंसाकर। जीव को भरमाने में वह शास्त्र का उपयोग करने में भी अत्यंत सिद्धहस्त है। अधर्म को धर्म का स्वरूप देकर जीव के समक्ष उपस्थित कर सकती है। तनिक कल्पना करो कि चारों ओर फैले इस मायामय जगत में डरे सहमे जीव की क्या दशा होगी। विशाल मरुभूमि रूपी रेत के महासागर में आश्रम तथा धर्मस्थान एक ऐसे टापू के समान है जिसमें जल स्रोत तथा हरियाली उपलब्ध है, जहां आकर थका मांदा यात्री शीतल जल ग्रहण करता तथा विश्राम पाता है। आश्रम पर आने वाले संसारी जीवों को ऐसा आभास होना चाहिए कि यह स्थान स्वार्थ, अभिमान तथा वासनाओं की लपटों से सुरक्षित है। यहाँ ग्रहण करने के लिए प्रेम रूपी शीतल जल उपलब्ध है। यहाँ थोड़ी देर विश्राम पाया जा सकता है। सुगंधित वायु में चैन की सांस ली जा सकती है। यदि आश्रम पर आने वालों को यहाँ आकर भी अपमान के घूंट पीने पड़े, स्वार्थ तथा अभिमान के थपेड़े खाने पड़े, वासनाओं की जलती वाला ही दृष्टिगोचर हो, तो उनकी मनःस्थिति क्या होगी? मैं जानता हूँ कि यह काम तुम अकेले नहीं कर सकते। जब तक प्रत्येक आश्रमवासी का सहयोग तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, तुम कर भी क्या सकते हो? किंतु आश्रमवासियों तथा सहयोगियों को तैयार करना, उनकी मनःस्थिति तथा आचरण को एक सांचे में ढालना तुम्हारा कर्तव्य है। मुख्य भूमिका तुम्हारी विचारधारा तथा कार्यशैली की होगी। 6. आश्रम का मुख्य विषय शक्तिपात का साधन है। इसके विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज से लेकर यहाँ तक आते आते यह साधन कुछ लंगड़ा कर चलने लग गया है। उसमें गांभीर्य, समर्पण, ईमानदारी तथा साधन विकास की दृष्टि से कुछ न्यूनता आ गई है। उसके कई कारण हो सकते हैं। इस समय मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता, किंतु यह बात सत्य है कि परिणाम तथा विकास की दृष्टि से साधन का वह स्वरूप नहीं रह गया है जो गंगाधर तीर्थ महाराज के समय में था। वैसे तो संसार का यह नियम है कि कोई भी देश, संप्रदाय, सिद्धांत, सभ्यता या भाषा ऐसी नहीं है जो उठी हो तथा फिर गिरी न हो। जो गंभीरता, यथार्थ दृष्टिकोण तथा सच्चाई आरंभ में होती है, समय बीतने के साथ वह लुप्त होती जाती है। शक्तिपात विद्या भी कई बार प्रकट हुई, विस्तार पाया और फिर अदृश्य में चली गई। गंभीरता पूर्वक देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। साधन की जो परिस्थिति, परिणाम तथा प्रभाव गंगाधर तीर्थ महाराज के समय में था, अब उसकी आशा कर पाना असंभव प्रायः है। वह त्याग, तपस्या की भावना, उन्नति की तड़प साधकों में अब कठिनाई से ही मिलती है। उस समय सारा जोर साधन पर था। अब साधकों का अधिकांश लक्ष्य आश्रम के भवनों का विकास, शिष्यों की संख्या वृद्धि, उत्सवों के आयोजन, साहित्य प्रकाशन तथा इसी प्रकार की अन्य भौतिक गतिविधियों की ओर अधिक होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप परस्पर वैमनस्य, एक दूसरे पर छीनटाक्षी, अभिमान, दम तथा प्रतिशोध की भावना ने पांव पसारने आरंभ कर दिए हैं। आध्यात्मिकता में भौतिकता का समावेश होता जा रहा है, जिससे इस विद्या के फिर से अदृश्य होते जाने की परिस्थितियां बनती जा रही हैं। जब किसी परंपरा विशेष का आरंभ होता है तो उसके आदि पुरुष की आध्यात्मिक ऊंचाई अत्यंत उच्च शिखरों को छूती हुई अनुभव होती है। उसका लक्ष्य के प्रति समर्पण, आत्मसंयम की अथाह गहराई, त्याग तपस्या का अद्वितीय प्रयास तथा आसपास के वातावरण को प्रभावित कर पाने की निश्चित क्षमता होती है। किंतु यह स्थिति सर्वप्रथम तो आदि पुरुष के साथ ही समाप्त हो जाती है। अधिक से अधिक 1-2 पीढ़ी और चल पाती है। फिर स्वार्थ, विकार तथा अवगुण,
अपनी छिपी हुई हलचल का फिर से प्रदर्शन करना आरंभ कर देते हैं। तब परंपरा निस्तेज होती जाती है। गंगाधर तीर्थ महाराज प्रकट हुए तो उनकी तपस्या के प्रभाव से यह परंपरा 100 वर्षों से चल रही है। किंतु जब कोई आवाज उभरती है तो धीरे धीरे वायुमंडल में विलीन भी हो जाती है। उस आध्यात्मिक ध्वनि को फिर से गुंजरित करने की आवश्यकता आन पड़ी है। 100 वर्ष तो हमने गंगाधर तीर्थ महाराज की तपस्या के बल पर निकाल दिए हैं। अब किसी नए गंगाधर तीर्थ की आवश्यकता की प्रतीति होने लगी है, जिससे परंपरा भी चलती रहे तथा साधकों का आध्यात्मिक विकास भी होता रहे। शक्तिपात की जितनी भी परंपराएं उदय हुई, 1, 2 या 3 पीढ़ी में ही समाप्त हो गई। रामकृष्ण परमहंस देव का भी शक्ति का विकास आगे नहीं बढ़ पाया। कबीर के बाद कोई दूसरा कबीर नहीं हुआ, न ही रमण महर्षि के पश्चात दूसरा रमण। तुलसीदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नरसिंह मेहता तथा चैतन्य महाप्रभु सबकी यही स्थिति है। बातें बनाने तथा जप कीर्तन करते रहने की बात अलग है, किंतु यह साधन तो अनुभवगम्य है। सब संतों के अनुयायी गुणगान करने तक ही सीमित रह जाते हैं। क्रिया शक्ति का कार्य पशु शक्तियों का नाश करना है, किंतु जगत पशु शक्तियों के जमाव का ही दूसरा नाम है। भगवान राम के समय में भी राक्षस दंडनाते फिरते थे। भगवान कृष्ण के समय में भी पांडवों की सेना की तुलना में कौरवों की सेना 4 अक्षौहिणी अधिक थी। हर काल में पृथ्वी पर असुरों का ही वर्चस्व रहा है। यही हाल प्रत्येक चित्त का भी है। प्रायः हर चित्त में विकारों अवगुणों का ही आधिपत्य है। यदि कभी कोई सद्गुण दिखाई देता भी है तो तत्काल अवगुण सिर उठा लेता है। क्रिया शक्ति की कृपा का कोई ही चित्त लाभ उठा पाता है। प्रायः जीव माया के घेरे में ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। तनिक ऊपर उठते हैं तो अभिमान कोई न कोई बहाना बनाकर सिर नीचे दबा देता है। सारा संसार ही इन आंतरिक असुरों के अत्याचारों से पीड़ित है। जीव के मुख में यदि कोई परमार्थ के शीतल जल की एक बूंद टपका देता है तो उसे बड़ा सुख मिलता है। इन बातों को अपने ध्यान में रखो। बनने को तो कई गुरु बन जाते हैं, पर गुरु बनना बहुत कठिन है। शिष्य को अंत तक निभा पाना सरल नहीं। शिष्य भी प्रायः ऐसे मिलते हैं जो न स्वयं आगे बढ़ते हैं, न गुरु को आगे बढ़ने देते हैं। गुरु का कर्तव्य है कि शिष्यों को भी आगे बढ़ाए तथा स्वयं भी आगे बढ़े, किंतु यहाँ तो किसी में आगे बढ़ने की तड़प ही नहीं है। कुछ ही गुरु ऐसे हैं जो गंभीर होकर गुरु कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। यह बात भी तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। देखने में आश्रम चलाना तथा साधन करना 2 भिन्न बातें हैं, किंतु कोई भी कर्म साधन में विघ्नकारक नहीं। विघ्नकारक कर्म कर्ता का भाव या वृत्ति है। समय नहीं मिल पाना भी एक बहाना ही है। जो कर्म को साधन नहीं मानते तथा समय का वर्गीकरण करते हैं, वही इस प्रकार की बहानेबाजी करते हैं। कबीर तथा रविदास जैसे संत काम करके अपना पेट पालते थे। कोई कपड़ा बुनता था, कोई जूते गांठता था, कोई छिपा था तो कोई धुनिया। काम के समय भी उनका साधन चलता था। जो समय का वर्गीकरण कर लेते हैं, उनका व्यवहार का समय परमार्थ से अवश्य अलग हो जाता है। प्रश्न कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आश्रम में रहकर साधन कर पाना असंभव है, क्योंकि खींचतान इतनी होती है कि मन विचलित हो जाता है। महाराज श्री ऐसा वही कहते हैं जो कि अनुकूलता प्रतिकूलता को सहन करना साधन का अंग नहीं मानते। सुख दुख को समझकर सहन करने की स्थिति कैसे आएगी जब तक किसी के सामने सुख दुख नहीं आएंगे। लोग एकदम निवृत्तिपरायण होने की कल्पनाएं करने लगते हैं, प्रवृत्ति से घबराते हैं। यह नहीं समझते कि निवृत्ति के लिए पहले प्रवृत्ति कितनी आवश्यक है। प्रवृत्ति से ही आंतरिक निवृत्ति की अवस्था उदय होती है। जन समाज में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति का सामना करते हुए सहन करते हुए एक दूसरे के प्रति सद्भाव बनाकर रखते हुए चित्त की संयत अवस्था प्राप्त की जा सकती है।
कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। आज मुंह पर बात आ गई तो पूछ ही लिया। प्रश्न, क्या मैं भी कभी अदृश्य महापुरुषों का दर्शन लाभ कर सकूंगा? महाराज श्री, साधन में कुछ भी असंभव नहीं, कभी भी कुछ घट सकता है, किंतु इस प्रकार की कामना रखना तुम्हारे साधन में विघ्न है। जब जो होना होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा। इस प्रकार की भावना करके अपने साधन का लक्ष्य स्थिर करने की भूल क्यों करते हो? ऐसी भावना समर्पण भाव के विपरीत है। हमें जब प्रथम बार ऋषिकेश में ऐसा अनुभव हुआ तो उसके लिए हमारे मन में कोई भावना नहीं थी। कब कौन सी अनुभूति हो, यह शक्ति पर छोड़ देना ही कर्तव्य है। तुम तो साधन में लगे रहो। प्रश्न, हमें चाहे कोई अनुभव हो या नहीं, अदृश्य महापुरुष तो हमें देखते ही होंगे। महाराज श्री, इस विषय में निश्चित तो कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु विचार यही है कि जब आश्रम में उनका आना जाना है तो अवश्य देखते होंगे। हमें यह भी ज्ञात है कि एक महापुरुष तो साधन गुफा में ही निवास करते हैं, किंतु वह प्रायः समाधि अवस्था में ही रहते हैं, इसलिए उनका ध्यान कभी तुम्हारी तरफ गया है कि नहीं, कहा नहीं जा सकता। प्रश्न, उनके समाधि अवस्था में रहने का साधकों को भी लाभ अवश्य मिलता होगा। महाराज श्री, अवश्य मिलता है। उनकी दिव्य आध्यात्मिक रश्मियां सारी गुफा में तरंगित होती रहती हैं। प्रश्न, आपका सानिध्य प्राप्त है। अदृश्य महापुरुष की समाधि अवस्था का लाभ भी है, फिर साधकों के मन की जैसी अवस्था होनी चाहिए, नहीं बन पा रही। राग द्वेष तथा क्रोध अभिमान में मरे जा रहे हैं। महाराज श्री, यही तो खेद का विषय है। संभवतः हम भी थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। जीव के संस्कार बहुत गहरे हैं, उन्हें मन से हटाने में समय तो लगेगा ही। प्रश्न, महाराज जी, आपने कोई भविष्यवाणी भी की है क्या? महाराज श्री, नहीं। हम तो एक ही भविष्यवाणी जानते हैं कि जैसा जगत आज हमें दिखाई दे रहा है, कल वैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। कुछ लोग भविष्यवाणियों में बहुत रुचि लेते हैं, घंटों तक इसी की चर्चा करते रहते हैं। भक्त के लिए यह सब भगवान की लीला है। भगवान की जब जैसी लीला होगी देख ली जाएगी। प्रश्न, यह सब बातें मन को साधन की ओर से हटाती हैं क्या? महाराज श्री, इसमें क्या शंका है? यह सब मन की चंचलता है, किसी प्रकार मन के जगत में ही घूमते रहने के बहाने हैं। प्रश्न, बलवान मन के सामने किसी का बस नहीं चलता। महाराज श्री, किंतु साधक का जीवन मन को परास्त करने के लिए होता है। ईश्वरीय शक्ति का सहारा उसे प्राप्त है। शक्ति के आगे मन की शक्ति महत्व नहीं रखती। 7. कठिनाइयों में घबराना नहीं, चित्त का संतुलन खो नहीं देना। बड़े बड़े संतों भक्तों को पता नहीं क्या क्या सुनना सहन करना पड़ा है। मनुष्य जितना ऊंचा उठता है, उसको गिराने के लिए उतने ही बड़े शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। आध्यात्मिक योद्धा सबको सहन करता है। उसकी कठिनाई यह होती है कि वह उसी भाषा में उत्तर नहीं दे सकता। किसी के सामने कोई कठिनाई खड़ी करने का प्रयत्न नहीं कर सकता। उसका अपना स्तर होता है, अपने नियम तथा सिद्धांत होते हैं। वह सामान्य मनुष्यों के स्तर तक नीचे नहीं उतर सकता, इसलिए प्रसन्न चित्त सहन करने के अतिरिक्त उसके पास अन्य मार्ग नहीं। नहीं वह अपना सेवा कार्य छोड़ सकता है, न सबके साथ प्रेम का त्याग कर सकता है। वह यह भी समझता है कि सारे प्रशंसक तथा आलोचक उसके प्रारब्ध के हाथ की कठपुतलियां हैं। उसका अपना प्रारब्ध ही विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं में उसके समक्ष व्यक्त हो रहा है। इन बेचारों के हाथ में कुछ नहीं। यह सब किसी अदृश्य शक्ति द्वारा प्रेरित अभिनय करने में विवश है। जब इनके भाग का अभिनय समाप्त हो जाएगा तो यह नेपथ्य में चले जाएंगे। कठिनाइयों से हतोत्साहित हो जाना या भागना नहीं, यह मनुष्य के सामने जीवन में निखार लाने के लिए प्रकट होती है।
यह अनुपम सौंदर्यदायक है। जिस जीवन में कठिनाइयां नहीं होती वह ऊपर भी नहीं उठ पाता। ये टूटे मन में उत्साह तथा स्फूर्ति का कारण है। उजड़ी फुलवाड़ी में महकते पुष्प के समान है। जीवन में चेतना का प्रतीक है। जगत में जब कोई साथी नहीं होता तो इनका साथ सुहावना प्रतीत होता है। सुविधाओं का परिणाम यदि दुख होता है तो प्रतिकूलताओं का परिणाम सुख। इसलिए कठिनाइयों का आह्वान करो, उनका स्वागत करो। वह तुम्हारे कल्याण के लिए प्रकट होती हैं। कठिनाइयां भी जगत के समान क्षणभंगुर तथा अस्थायी हैं। आती हैं और चली जाती हैं, पीछे छोड़ जाती हैं सुख तथा शांति का अखंड भंडार। जिस प्रकार कमल कीचड़ में ही पैदा होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिकता का सूर्य भी कठिनाइयों के अंधकार में ही उदय होता है। कठिनाइयों के अंधकार के पश्चात सूर्य का प्रकाश आएगा ही। आश्रम जीवन तथा गृहस्थ का विधान कठिनाइयां सहन करने के लिए किया गया है। जो सहन नहीं कर पाते वे जंगल में एकांत में भाग जाते हैं, किंतु वहाँ भी क्या कठिनाइयां पीछा छोड़ देती हैं। कहीं मच्छर काटते हैं तो कभी भूख सताती है। जगत कठिनाइयां झेलने के लिए है। जो मानसिक तप समाज में रहकर हो पाता है वह एकांत में नहीं होता। 8. जिसको लोग एकांत कहते समझते हैं वह एकांत होता ही नहीं। जंगल में चले जाओ, कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता, किंतु दृश्य तो दिखाई देता है। अंतर के दोष विकार सामने आते हैं, पुरानी घटनाएं याद आती हैं। फिर कोई अकेला कहाँ हुआ, अंदर बाहर इतना कुछ तो साथ लिए बैठा है। यह मिथ्या एकांत है। एकांत तो तब होता है जब कोई दूसरा हो ही नहीं, न दृश्य, न विकार, न स्मृति, न मानसिक तरंगे। बस आप और केवल आप। यही समाधि अवस्था है। यही एकांत है। यही परमानंद है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति है। इसी के लिए तप है। इसी के लिए सेवा साधन है। जब तक यह अवस्था प्राप्त नहीं होती, एकांत की चर्चा एक दिखावा है। एकांत या उसे प्राप्त है जो जगत में रहते हुए भी जगत से न्यारा है, जिसे जगत दिखाई देते हुए भी चित्त को प्रभावित नहीं कर पाता, जो जागृत अवस्था में भी समाधि का आनंद उठाता है। यही तुरीय अवस्था है। इसमें दृश्य समक्ष होते हुए भी महत्वहीन हो जाता है। नाम रूप चैतन्य की लीला भासित होता है। जगत अंतरात्मा का विलास हो जाता है। यह बातें तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें भी एकांत की बड़ी ललक है तथा कई बार आश्रम में सामने आने वाली कठिनाइयों से घबरा उठते हो। तुम्हारा एकांत बलात् ओढ़ा हुआ एकांत है, अन्यथा उसमें एकांत वाली कोई बात नहीं। साधन सेवा में लगे रहो, एक दिन अपने आप एकांत की स्थिति प्रकट हो जाएगी। प्रश्न: किंतु स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज तो एकांत प्रिय थे। महाराजश्री पहले उनकी जैसी आंतरिक अवस्था प्राप्त कर लो, फिर उनकी बात करना। वह अंदर बाहर से एकांत का आनंद उठाते थे, जबकि तुम्हारा मन अभी तक चंचल है। तुम्हारी उनकी क्या तुलना? केवल तुम ही क्या, आज उनके समान एक भी साधक नहीं है। इस पर मेरी वाणी शांत हो गई। यह बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि फिर पता नहीं अवसर मिले या नहीं। संभल कर चलना, संसार फिसलन भरा है। अपने पराये सभी लूटने में लगे हैं। कोई मीठा बनकर लूट रहा है तो कोई विरोधी बनकर नोच रहा है। अपने जीवन की कीमत को पहचानो। यह अमूल्य अवसर यदि चूक गए तो लाखों जन्मों तक भटकते फिरोगे। फिर गुरु होने के नाते तुम्हारा उत्तरदायित्व और भी बड़ा है। उदार तथा सहनशील बनो, संयमी तथा अक्रोधी बनो, साधक धर्म तथा सेवा धर्म निभाओ। मैं यदि चला भी गया तो भी तुम्हारे पास ही रहूंगा। जब चाहो मुझे अपने अंतर में देख सकोगे। आश्रम की चिंता न करना। जिसकी चिंता होती है
उसके प्रति आसक्ति हो जाती है जिसका आश्रम है, उस पर चिंता छोड़ दो और सेवा करो। यह बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। यह क्या किसी अनहोनी का संकेत है? महाराज श्री ने पहले तो कभी इस प्रकार की बातें नहीं की, फिर आज ही क्यों कर रहे हैं? प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अपना सभी कार्य दूसरे को सौंपकर सेवानिवृत्त हो रहा हो। तो क्या इस स्वार्थमय जगत में महाराज श्री मुझे अकेला छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं? इन बातों से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। प्रणाम करके मैं चला गया। मैं सोचता रहा कि कुछ तंद्रा सी आ गई। स्वप्न में देखा कि सभी आश्रमवासी तथा अनेक अन्य भक्त आश्रम के प्रांगण में जमा है तथा महाराज श्री का शरीर अभय मुद्रा धारण किए हुए आकाश में उठता जा रहा है। सभी लोग जोर जोर से रो रहे हैं। मेरी आंख खुल गई। मेरा शरीर भय से कांप रहा था। मेरी सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। रात भर जागते व्यतीत हुई। प्रातःकाल भ्रमण समय महाराज श्री को रात का स्वप्न निवेदन किया तो बड़े जोर से हंसे। यह तो स्वप्न है और तुम भयभीत हो गए। साधक को सारा संसार ही स्वप्नवत अनुभव करना होता है, किंतु तुमने अपने आप को स्वप्न से ही प्रभावित कर लिया। अब मैं क्या कह सकता था? चुप होकर रह गया।